26 जुलाई 2018 सुबह सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। माँ अपने काम पर निकल गई और निर्मला ने प्लान बनाया कि वो अपनी सहेली रोशनी बाम के घर जाएगी। सुबह 11 बजे वो अपनी साइकिल पर निकली। रोशनी का घर बस 500 मीटर दूर था। इतना छोटा रास्ता कि किसी को भी डर नहीं लगता। वो वहाँ पहुँची, घंटों पढ़ाई की, बातें की और दोपहर 3 बजे घर के लिए निकली। लेकिन इसके बाद निर्मला कभी घर नहीं लौटी। अब आप सोचिए, आधा किलोमीटर घर से थोड़ा आगे जाओ और बच्चे रोज ऐसे ही आते जाते हैं। लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश की नींव हिला दी। निर्मला पता 13 साल की मासूम कंचनपुर जिले के भीमदत्ता नगर पालिका में रहती थी। माँ दुर्गा देवी, 2 बहनें, बड़ी मनीषा और छोटी सरस्वती। उसके पिता यज्ञराज राज बेटा ना होने की वजह से उन्हें छोड़कर चले गए, सिर्फ इसलिए कि उसके 3 बेटियां थी। अब जरा सोचिए, एक माँ पर क्या बीती होगी। पति छोड़कर चला गया और 3 बच्चों की जिम्मेदारी, और घर चलाने के लिए सिर्फ एक पानी पूरी का थैला। लेकिन दुर्गा देवी हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी बेटियों को पढ़ाने का सपना नहीं छोड़ा। दिन में थैला चलाती और कभी कभी नेपाल भारत बॉर्डर क्रॉस करके स्मगलिंग का छोटा मोटा सामान उठा कर लाती। अब आप सोचिए, एक अकेली औरत हर रोज इतना बड़ा रिस्क लेकर जाती थी, सिर्फ इसलिए ताकि उसकी बेटियां पढ़ लिख कर अच्छी जिंदगी जी सके। यही थी निर्मला की माँ की स्ट्रॉन्ग फेलियर्स की कहानी। शाम तक जब निर्मला घर नहीं पहुंची तो उसकी माँ सीधा रोशनी के घर चली गई। वहाँ का माहौल अजीब था। रोशनी और उसकी बहन बबीता का बर्ताव बहुत ही ठंडा और रूखा था। जब दुर्गा देवी ने बार बार पूछा, मेरी बेटी कहाँ है, तो बबीता ने उल्टा जवाब दिया, हमें क्यों पता होगा, शायद वो किसी लड़के के साथ भाग गई होगी। अब आप सोचिए, एक माँ अपने बच्चे के लिए परेशान है और सामने वाले दोस्त की बहन इतनी बदतमीजी से जवाब देती है। ये सिर्फ अजीब नहीं है। दुर्गा देवी पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट लिखवाने की कोशिश की, लेकिन वहाँ जो एक इंस्पेक्टर मौजूद था, जगदीश प्रसाद भट्टा, वो शराब पी रहा था। उसने रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया और कहा कल देखेंगे। अब सोचिए, एक बच्ची मिसिंग है और पुलिस एक्शन लेने के बजाय शराब पी रही है। क्या ये सिर्फ एक नाकामी थी या जानबूझ के किया गया डिले था? अगली सुबह गांव का एक आदमी गन्ने के खेत के पास पहुंचा। उसने सबसे पहले एक साइकिल दिखी और थोड़ी दूर घास में पड़ी थी निर्मला की लाश। निर्मला के कपड़े गायब थे, उसके शरीर पर चोटों के निशान थे। ये साफ था कि उसके साथ बलात्कार हुआ था और फिर उसकी हत्या। लेकिन यहाँ से ना असली शर्मनाक कहानी शुरू होती है। क्राइम सीन को प्रिजर्व करने की बजाय पुलिस ने ना सबूतों को नष्ट कर दिया। एक महिला कांस्टेबल ने निर्मला के कपड़े पास के पानी में धोए और फिर उसी गीले कपड़े से उसकी बॉडी को ढक दिया गया। अब आप ही बताएं, फॉरेंसिक एविडेंस बचा कैसे होगा? डीएनए वहीं पर कंटेमिनेटेड हो गया। निर्मला की मौत की खबर फैलते ही पूरा नेपाल सड़कों पर आ गया। स्टूडेंट्स, महिलाएं, आम लोग सब जस्टिस फॉर निर्मला की मांग कर रहे थे। लेकिन पुलिस का रवैया
वो सस्पेक्ट्स को पकड़ते, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और कहते इसी ने कबूल किया है, लेकिन हर बार डीएनए मिसमैच हो जाता। सबसे पहले अरेस्ट हुआ दिलीप सिंह बिस्टा। वो मेंटली अनस्टेबल था। लोगों को साफ लगा कि पुलिस इसे बलि का बकरा बना रही है और सच में डीएनए मैच नहीं हुआ। फिर बाम बहनों पर शक गया, फिर और लोग पकड़े गए। 120 से ज़्यादा डीएनए टेस्ट हुए, लेकिन हर बार नतीजा वही। पब्लिक का गुस्सा बढ़ गया। लोगों को लगने लगा कि पुलिस असली गुनहगार को बचा रही है। अब शक पुलिस के अपने अफसरों पर आने लगा था। सुप्रिंटेंडेंट दिल्ली राजा बिस्टा और इंस्पेक्टर भट्टा लोगों को लगता था कि ये लोग जानबूझकर सबूत नष्ट कर रहे हैं, असली आरोपी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यहाँ तक कि अफवाह ये थी कि बाम बहनों का रिश्ता बिस्टा के बेटों के साथ था। कोई प्रूफ नहीं था, लेकिन सस्पेंस बहुत स्ट्रॉन्ग था। अब आप सोचो, एक केस में जब पुलिस की शक के घेरे में आ जाए तो जनता किस पर भरोसा करेगी। कंचनपुर में लोग सड़कों पर लगातार विरोध कर रहे थे, लेकिन हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस ने भीड़ पर गोलियां चला दी। 8 लोग घायल हुए और एक 14 साल का बच्चा सनी खन्ना मारा गया। अब ये सिर्फ निर्मला का केस नहीं रहा था, ये पूरे नेपाल की लड़ाई बन गया था। निर्मला के पेरेंट्स काठमांडू तक गए, पीएम से मिले। उन्हें वादा मिला कि न्याय मिलेगा, लेकिन 7 साल बीत चुके हैं। आज भी असली आरोपी कौन है ये कोई नहीं जानता। डीएनए टेस्ट, सस्पेक्ट्स, अरेस्ट सब बेकार। दुर्गा देवी आज भी अपनी बच्ची की तस्वीर लेकर बैठी है। उनकी उम्मीद टूटी नहीं, लेकिन सिस्टम ने उन्हें बार बार धोखा दिया। नेपाल में एक कहावत है, नेपाल को कानून दायबा ले नून, मतलब नेपाल के कानून को बस भगवान ही जानता है। और शायद यही सच्चाई है, क्योंकि इंसाफ आज भी निर्मला पता के लिए बस एक सपना है।